नमस्ते, राम राम। आज मैं अब आगे बताने वाला हूँ 5G के उस पे 5G के बारे में। पहले आप समझिए कि कल जो मैंने बताया था वो वीडियो आपने देखा है कि नहीं देखा, कि वर्किंग कैसे सेलुलर होती है। फिर आज पहले आप समझिए, क्या आप स्वयं भी जानते हैं कि माइक्रोवेव ओवन किस प्रकार भोजन को गर्म करता है और उसके अंदर कितना तापमान हो जाता है जब उसके अंदर रेडिएशन को बढ़ाते हैं। तो 5G जो है उसमें पहले से ही बहुत अधिक फ्रिक्वेंसी है। उसके बाद नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है उपभोक्ताओं की। उपभोक्ता संख्या बढ़ रही है, टॉवर्स की संख्या बहुत अधिक होने वाली है। मतलब आप ये हिसाब रखिए कि जितने अधिक टावर होंगे रेडिएशन बढ़ता जाएगा। हमारा जो वातावरण धीरे धीरे हो जाएगा वो बन जाएगा एक माइक्रोवेव ओवन की तरह गर्म। मगर उस समय फिर हमें यह भी समझना होगा कि प्रकृति अपने को संतुलित करने का कार्य स्वयं करती है। तो उन परिस्थितियों में फिर क्या होगा? भूगोल में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा भूगोल में। आपने भले ही क्या कहते हैं MTS की तैयारी कर रहे हो तब भी आपने पढ़ा होगा कि जब तापमान बढ़ता है तो हवा गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है। हवा गर्म होती है, ऊपर उठेगी, उसके बाद नीचे तेजी से ठंडी हवा उस स्थान को भरती है। तो आप देख रहे होंगे इस समय हमारा तापमान धीरे धीरे तेजी से बहुत तीव्रता के साथ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा वो तो अधिक नहीं कह सकता हूँ। और आंधी जिस प्रकार आके बारिश हो रही है उससे ये पता लगता है कि तापमान बढ़ा तो है और तुरंत ही हवा के गर्म होते ही अंधड़ चला और अंधड़ के साथ वर्षा हो गई। इसमें हमें समझना होगा, इसमें हमारी फसलों को नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है फसलों की। फसल भीग रही है, कटने के तुरंत बाद आगे चल के बुआई होगी तो संभवतः थोड़ी बहुत लाभ हो, मगर बाद में फसल के बढ़वार और कटाई समय फिर यह वर्षा हानिकारक होगी। तो अगर ये माइक्रोवेव ओवन की तरह हमारी पृथ्वी गर्म होती रही तो यही होने वाला है, हमारी फसल नष्ट हो जाएगी। और 5G टावर्स अधिक संख्या में होंगे तो ऐसा होना संभव है। कुछ वर्षों से जब से 4G आया है तब से आपने देखा होगा तूफान थोड़े थोड़े बढ़ते जा रहे हैं। इस बार तूफान अधिक है, हो सकता है ये 4G की वजह से हो सकता है कोई अन्य कारण हो सकता है 5G टावर्स अधिक लग गए हो, या हार भी हो सकता है, हार के कारण भी हो सकता है। क्योंकि एक मंत्री जी थे अनिल दवे जी, स्वर्गीय अनिल दवे जी, उन्होंने हार के ऊपर बोला था आयनोस्फेरिक हीटर के रूप में उसे बताया था। उसके बारे में आप अधिक जानकारी के लिए नेट पर जाएं और जो उसके लिए उपयोगी पुस्तकें हैं उनको ढूंढें और पढ़ें। नहीं तो मुझे बताएं, मैं आपको पुस्तकें उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। तो आप फिर ये समझिए, जब हमारी फसलें नष्ट हो रही हैं और साथ में जब वातावरण एक ओवन बन रहा है, तो अगर ऐसा होता है कि बारिश नहीं हो पाती है, वातावरण ओवन बनता जाता है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा? हमारे शरीर जलेगा या उसमें कैंसर की उत्पत्ति भी हो सकती है। यूवी रेडिएशन के बारे में जैसे कि बोला ही जाता है कि अगर ऊपर ओजोन लेयर नष्ट होती है, उसका क्षय होता है, तो यूवी रेडिएशन से हमें कैंसर होगा, हमारी त्वचा जल जाएगी। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि 5G के लिए अगर शासन कोई स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण कराए बिना अगर इसको लाता है तो आप मान के चलिए कि अगर इससे कोई हानि होती है तो उसकी उत्तरदायी हम ही लोग हैं, क्योंकि हमने शासन से मांग नहीं करी कि उसका परीक्षण हो। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में PMO इंडिया नरेंद्र मोदी जी के ट्विटर अकाउंट पर जाएं और उनसे प्रार्थना करें, कृपया करके 4G का भी 5G सहित परीक्षण करवाएं। मानव स्वास्थ्य के ऊपर प्रथम, प्रकृति के ऊपर द्वितीय, उसके बाद ही इसको लाया जाए। अन्यथा अगर इसके कोई दुष्प्रभाव होते हैं तो केवल हम शासन को ही दोषी नहीं कह सकते, हम स्वयं भी दोषी होंगे। अगर 5G टावर्स एकदम से 5G लॉन्च होता है, ऐसे 4G के बारे में हमको नहीं पता था, एकदम से लॉन्च हुआ था, ऐसे होता है, और बाद में अगर हमारी प्रकृति बिगड़ जाती है और हम लोग उसकी हानि सहते हैं तो वो हमारा ही दोष है, अन्य किसी का नहीं।
धन्यवाद।